तो मैं सरकार से, शासन प्रशासन से और देश से मांग करता हूँ कि अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो ठीक है। अब माननीय न्यायालय से तो बड़ा कुछ नहीं है, माननीय न्यायालय साहब भी कह रहे हैं कि भाई इसको लेके आओ, लेकिन नहीं ले जा पा रही सरकार, नहीं ले जा पा रही। इसका मतलब मैं असुरक्षित हूँ, मैं असुरक्षित हूँ। तो कम से कम उन लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ। मैं इस्लाम ग्रहण करने की जो मैंने बात कही मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, और मैं भगवान श्री राम के चरणों में जाकर वहीं से मैं इस्लाम इसलिए ग्रहण करना चाहता हूँ ताकि मुझे ऐसी समाज से मुक्ति मिले जो किसी का साथ नहीं दे सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वसीम रिजवी को अरेस्ट नहीं किया गया तो आप इस्लाम कबूल कर लें? हाँ बिल्कुल करूँगा। मतलब ऐसा क्यों? मैं क्या करूँ फिर? मतलब मैं इस्लाम कबूल करके क्या हो ये जाएगा? प्रतिकार है मेरा। देश दुनिया जाने तो कम से कम कि जो आदमी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको भी कोई सुन नहीं रहा है। ये मैं जताना चाहता हूँ मतलब लोगों आपको तक। ऐसा लग रहा है कि आपके जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने आपकी नहीं नहीं, कुछ सुनी, नहीं, तो अब बिल्कुल अगर नहीं। आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको यकीन है कि उस समाज से जुड़े हुए लोग आपकी सुनेंगे? बिल्कुल करेंगे। और मैं जहाँ तक ये मैं जिस इंडस्ट्री में रहता हूँ वहाँ पर जितनी सब फॉरेन से फंडिंग होती है वहीं से तो होती है। मैं तो अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लोगों से छोटे छोटे पैसे जोड़ जोड़ करके बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं उनके पीछे रहूँगा तो मुझे फंडिंग होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तमाम पैसा मुझे मिलेगा, लोग संरक्षण देंगे मुझे। अपने लोगों के लिए लोग आते तो हैं कम से कम कि हाँ भाई मेरा भाई है ये। लेकिन वसीम रिजवी तो जितेंद्र त्यागी बनकर आप कह रहे हैं ना भाई उनको वो संरक्षण मिल रहा है, तो आप तो मतलब सनोज मिश्रा से अगर इस्लाम बनने की बात कह रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपको भी मैं यहाँ संरक्षण से तो मिलेगा। ठीक रहूँगा कम से कम, मैं यहाँ इतनी से नाराजगी? सुरक्षित रहूँगा। हाँ बिल्कुल नाराज़गी है, क्योंकि मैं निर्दोष जेल गया हूँ ना। तो नाराज़गी होना मेरा वाजिब नहीं है क्या आपको लगता है? नहीं ठीक है, आपका अपना तरीका है, आपको पूरा हक है नाराज होने का। नहीं, मेरा आपको हक है। पूरा और बिल्कुल। मैं जो चाहूँगा उस पर मुझे फ्रीडम है कि मैं अपना धर्म या जो मेरी आस्था है उसके हिसाब से मैं चल सकता हूँ इस देश में। अगर लोगों को लगता है कि मेरे आइडियोलॉजी की और आपकी मेरी ज़रूरत अच्छा, नहीं आपकी है जी। आस्था किस में है? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी मेरा राष्ट्र है, मेरा देश है, मेरे लोग हैं और सच्चाई है। उस और सच्चाई को सनातन लेकर ही धर्म? मैं चला हूँ। बिल्कुल धर्म रहा है, सनातन धर्म के लिए ही मैं जाऊँ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। आज जो सरकारें, राष्ट्रवादी सरकारें जो हैं, इनके लिए हम लोगों के रूट्स में हम लोगों ने पानी डाला है, बचपन से लेकर अभी तक। मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक। लेकिन जिस तरह से मेरे साथ जो दमन हुआ, मुझे जिस तरह से मुझे फंसाया गया, लोग देखते रहे, तमाशा देखते रहे, और उल्टा लोग इसमें मज़े लेते रहे। अच्छा, जेल में आपके साथ कुछ ऐसा, कस्टडी में जब आप रहे, आपके साथ कुछ ऐसा टॉर्चर या नहीं कुछ नहीं, कहा ये गया तो किसी मेरे ने? विरोधी ने बताने के लिए कि मतलब देखो उसके साथ ऐसा हो रहा है। मैं हाँ, ऐसा ऐसा कुछ बहुत नहीं। बातें सामने आई थी इसलिए हाँ, मैंने नहीं नहीं आपसे नहीं, ऐसा पूछा। कुछ ऐसा नहीं कुछ था, तो नहीं ठीक हुआ था। आपके साथ? और जेल तो जेल ही होती है, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ वहाँ सहूलियत मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जेल में रहकर जो काम नहीं कर पा रहा था वो मैंने किया। मैंने अपनी फिल्म की 2 स्क्रिप्ट पूरी कर डाली वहाँ पर। तो मैं एक्चुअली फिल्म का बिजी नाम रहा अगर आप हूँ। बताना चाहें तो? फिल्म है अभी जो द डायरी ऑफ मणिपुर, उसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। और ये एक लव स्टोरी फिल्म है, और थोड़ा सा मूड से अलग हटकर इस बार फिल्म करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि मोनालिसा, हाँ इस चेहरे को लेकर, इस नाम को लेकर आप बहुत फेमस हुए उस समय पर कि मतलब जी। लोगों को ये लगा कि मोनालिसा जैसी लड़की, जैसा कि आपने भी कहा कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, एक बहुत ही ऐसे तबके से आने वाली लड़की को आपने चुना अपनी अगली फिल्म के लिए, जिसका नाम आप बता रहे द हैं डायरी ऑफ मणिपुर। हाँ जी। तो क्या अभी भी आपकी चॉइस हाँ ऑफ मोनालिसा ही कोर्स, रहेगी? मैं और मेरा नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता कभी, तो अभी भी। मोनालिसा का आपके प्रति कुछ ऐसा बदलाव आपने देखा है क्या, ये सब आरोप आप पर लगने के बाद? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो लोग जानते हैं मुझे। और जो जानते हैं और जिनको लगता है कि नहीं अपने लोग हैं, तो वो किसी की बातों में नहीं आते, किसी रिजवी या कोई उनको तोड़ नहीं सकता ऐसा। और दूसरी बात यह है कि आपने जैसे भी कहा कि गरीब बच्ची को लेकर आगे बढ़ने के बाद, तो आप उसमें बदलाव भी देख रहे होंगे। अभी मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है उसके साथ। मैं जेल में ज़रूर था, लेकिन